श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको जानकारी शेयर करने वाले हैं कि अगर कोई व्रत या उपवास उठाना चाहता है, जैसे कि 16 सोमवार, प्रदोष, एकादशी, पूर्णिमा, अन्य अगर आप किसी दिन का यानी किसी वार का व्रत उठाना चाहते हैं तो माना जाता है कि सबसे शुभ जो महीना होता है वह कार्तिक होता है। और कैसे होता है, क्यों होता है, इस महीने में हम व्रत अगर उठाते हैं तो क्या फल होता है, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। अगर आप कोई व्रत संकल्प लेना चाहते हैं या कोई और भी लेना चाहता है तो इसे ये वीडियो ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उसे पता चले कि यह शुभ महीना क्यों माना जाता है और इस महीने में हम सभी को क्यों व्रत को उठाना चाहिए। आइए हम जानते हैं कार्तिक मास का महत्वता। भगवान शंकर ने स्वयं वर्णन किया था कि इस महीने में भगवान सदानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि पूरे वर्ष में जितने महीने पड़ते हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ महीना कार्तिक मास को माना जाता है। जैसे भगवान में भगवान विष्णु को और महीने में कार्तिक मास को। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग 16 सोमवार का व्रत यानी प्रदोष और एकादशी, पूर्णिमा इस व्रत को धारण करते हैं। तो आप स्वयं पुस्तक में वर्णन है और ब्राह्मणों द्वारा भी बताया जाता है कि कार्तिक मास शुभ महीना माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति 16 सोमवार का व्रत मनोकामना के लिए उठा रहा है तो उसे कार्तिक में शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की सोमवार पड़े तो उसी पे उसे उठाना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत हर व्यक्ति कोई न कोई अपनी मन की कामना के लिए पूर्णिमा का व्रत को धारण करता है। तो कहा जाता है कार्तिक मास की जो पूर्णिमा पड़ती है उस पूर्णिमा से अगर आप व्रत को धारण करते हैं और 1 वर्ष तक पूर्णिमा व्रत को करते हैं तो आपका व्रत जो है पूर्णतः सफल होता है और आपकी मन की कामना भी पूर्ण होती है। एकादशी यानी देव उठनी एकादशी जो पड़ रही है, अगर जो व्यक्ति एकादशी के व्रत को धारण करना चाहता है तो सबसे शुभ जो है महीना और तिथि देव उठनी एकादशी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की यह एकादशी है। और इसी दिन भगवान नारायण जो है जागृत अवस्था में होते हैं और इनका शालिग्राम रूप में माता तुलसी से विवाह होता है। अगर जो व्यक्ति व्रत करना चाहता है एकादशी का तो वह कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी यानी तुलसी विवाह के दिन आप संकल्प ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रदोष का व्रत करना चाहता है संतान सुख के लिए और अपने पति की दीर्घायु के लिए करना चाहता है तो उसे कार्तिक मास की त्रयोदशी का व्रत उठाना चाहिए। आप चाहे तो शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की आपको प्रदोष के यानी 13 के दिन संकल्प लेके भगवान शिव के मंदिर में जा करके आपको व्रत को धारण करना चाहिए। जो भी महिला जो भी संतान प्राप्ति के लिए व्रत को धारण करना चाहती है तो उसे जो है भगवान मंदिर के सामने, शिव मंदिर के सामने हाथों में जल ले करके वो जो है भगवान शिव से संकल्प ले कि मैं प्रदोष का व्रत को धारण करूंगी और पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके प्रदोष काल में पूजन करने के बाद उसे विसर्जन करूंगी। आप मेरी गोदी को भरें, मैं ऐसी कामना करके इस व्रत को धारण कर रही हूं। और जो भी महिला 1 वर्ष तक हर प्रदोष को कार्तिक प्रदोष से उठा के प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन करके विसर्जन करती है, महादेव 1 वर्ष के अंदर संतान प्राप्ति, संतान सुख अवश्य देते हैं। तो जो निसंतान है वह इस व्रत को जरूर धारण करें। भगवान शिव महापुराण के स्वयं कहा है कि जो भी पार्थिव शिवलिंग निर्माण प्रदोष काल में करेगा उसकी मनोकामना मैं निश्चित ही पूर्ण कर दूंगा। जो भी कोई मासिक शिवरात्रि का व्रत करना चाहता है तो इसके लिए भी कार्तिक मास का शुभ महीना माना गया है। मासिक शिवरात्रि अगर कोई बृहस्पतिवार, सोमवार, शनिवार, शुक्रवार, अन्य बुधवार दिन, रविवार जो भी व्रत को धारण करना चाहता है वह कार्तिक मास उसके लिए सबसे शुभ होता है। इस महीने से अगर आप व्रत को उठाते हैं और 1 वर्ष तक व्रत को धारण करते हैं तो आपका व्रत है पूर्णतः सफल होता है, फलदायी होता है और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है।
कार्तिक मास का महत्व अत्यंत होता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी शुभ कार्य होते हैं कार्तिक मास में शुरू हो जाते हैं। तो जो भी लोग व्रत या उपवास को सोच रहे हो तो इस महीने को ना छोड़ें, व्रत को धारण करें, अपने मन की कामना इच्छा को भगवान के सामने जागृत करें। उम्मीद करेंगे कि आपका व्रत सफल हो। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण।